चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे, चाहे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर, चाहे एक देश दूसरे देश के ऊपर जब हिंसा करता है तो जो उसका जो मूल भाव है, जो मूल है, प्रिंसिपल हम कह लें वायलेंस का, वो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर हम एक को समझ लेंगे तो हम बाकियों को भी समझ लेंगे। अब देखिए, वायलेंस का पहला कारण जो अगर हम समझें तो वो ये है कि मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरी बात माने, तो मैं हिंसा करता हूं, उसको मैं बाय फोर्स, ताकत से अपनी समझाता हूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है और तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं सही हूं। दूसरा वायलेंस का जो कारण बनता है वो होता है कि जब मेरे को किसी को सज़ा देनी है, किसी ने मेरे साथ गलत करा है, मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ गलत करा है और मुझे अब आपको सबक सिखाना पड़ेगा। आपको मैं अब हिंसा के माध्यम से, या तो बोल के माध्यम से, गालियां दे के, बुरा भला कह के, या फिर मारपीट करके आपको मैं समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप ये काम मेरे साथ नहीं कर सकते। आपको मैंने सज़ा देनी है, आपको मैंने समझाना है इस तरीके से कि दोबारा आप ये गलती ना करें। मैं वैसा नहीं हूँ जिससे आप ये टाइप का काम कर सकते हैं। तो ये मैं एक तरीके से हिंसा से समझाता हूँ, सज़ा देता हूँ। तीसरा आता है कि हिंसा से हम कुछ पाना चाहते हैं, हम लूटना चाहते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं है हम ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। तो हम चोरी चकारी डकैती, ये सब इसमें हिंसा होती है। तो हम हिंसा करते हैं कुछ पाने के लिए, किसी से कुछ चीज़ छीनने के लिए। तो ये तीनों प्रकार की हिंसा हम समझ सकते हैं और ये जो हमारे सवाल हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो जब हमने हिंसा करी तो हमने इन कारणों से हिंसा करी, चाहे मणिपुर के अंदर हमने करी। अब आप खुद अपनी तरह से देखेंगे जब दुनिया के अंदर कि नाना प्रकार की जो हिंसा हो रही हैं उनमें यही प्रकार आएंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो हिंसा तो अब हमें समझ में आ गई कि एक व्यक्ति दूसरे पे करे, चाहे एक ग्रुप दूसरे पे ग्रुप पे करे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम देखें 1984 के जो राइट्स हुए थे, उसके अंदर जो मॉब था, जो भीड़ थी, उसने हिंसा करी किसी एक ग्रुप के खिलाफ। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि कौन है वो, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, मगर हिंसा करनी थी। हिंसा करी, लूट करी, मारा गया लोगों को, बहुत कुछ काम गलत हुए। तो हम जब अब इसको इस संदर्भ में हिंसा को देखते हैं, वायलेंस को देखते हैं, मणिपुर, छोटे बच्चों पे वायलेंस और जो ये सवाल जो पूछे गए थे, इनके अंदर जो अपराधी गलत गलत काम करते हैं, इन सबको हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि जब अपराधी करता है अपराध और उसको फिर या तो आर्मी या पुलिस वाले पकड़ते हैं या मारते हैं, तो क्या वो भी हिंसा नहीं है? तो एक चौथी प्रकार की फिर बात आती है और वो आती है एक और टाइप की हिंसा, जिसमें मैं अपने आप को बचाता हूँ। मैं अपने आप को बचाता हूँ, अपने परिवार को बचाता हूँ, अपने घर को बचाता हूँ, डिफेंड करता हूँ। जब मेरे पे कोई हिंसा करता है, मेरे परिवार पे कोई हिंसा करता है, मेरे घर पे आके अटैक करता है, हिंसा करता है, तो मैं जब बचाता हूँ और उसके बदले में अगर मैं हिंसा करता हूँ तो भी हम इसको हिंसा की कैटेगरी में तो डाल सकते हैं। मगर ये हिंसा और जो हमने पहले तीन जो हिंसा की बातें करी हैं उसमें फ़र्क है। जब मैं अपने आप को बचाव के अंदर हिंसा करता हूँ तो हम हिंसा के रूप में नहीं देख सकते। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक पुलिसकर्मी एक शहर या अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने थाना, अपने एरिया को बचाने के लिए काम करता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे हिंसक तत्वों को कंट्रोल में लाने के लिए हिंसा अगर उसे करनी पड़ती है तो उसको भी हम ये चौथी कैटेगरी में डालेंगे। वो वाली हिंसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप में किसी को सज़ा देने के लिए, किसी से कुछ लूटने के लिए या किसी को कोई बात मनाने के लिए कर रहा है। वो तो एक कानून जो है उस एरिया का मैन मेड जो लॉ है उसको वो एनफोर्स कर रहा है। तो एक पुलिसकर्मी, एक होम गार्ड, एक एरिया के इलाके के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो
इन्फोर्सर्स हैं वो जब कार्य करते हैं और अगर उनको हिंसा करनी पड़े तो वो मजबूरन करते हैं, इसको भी हम हिंसा नहीं कहते। वैसे ही जब एक देश का सैनिक जब अपने देश को बचाता है, उसके ऊपर अटैक हुआ है उसके देश पे, और वो बचाने के लिए जब वो हिंसा करता है तो उसको भी हम हिंसा नहीं कहते। उस प्रकार की हिंसा जो कि एक व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो ये जो प्रकार हैं हिंसा के, इनको समझने के बाद अब हमें समझ में आता है कि जो पहले 3 प्रकार की जो हिंसा हैं, जो हमने बात करी, जो टाइप्स ऑफ वायलेंस हैं, जिसमें मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो सोच रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए, कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे को नीचा दिखाया गया, उसको सज़ा देने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप कैसे मेरे सामने अपना सिर उठा रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत अपनी राय को रखने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए जब हिंसा करता हूँ तो उसमें जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट कड़वा ही आएगा, कड़वा फल ही मुझे बदले में मिलेगा। और जब मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए, अपने शहर की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जब मैं खड़ा होता हूँ तो फिर मैं वो हिंसा नहीं कर रहा हूँ, उसका फल मीठा आएगा। अगर उस हिंसा के अंदर, जो हिंसा मैं अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा एक व्यक्तिगत भाव अगर आ जाता है, बदला लेने का व्यक्तिगत भाव आ जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को टॉर्चर करना है जो मेरे अब गिरफ्त में आ चुका है, जैसे कि मैं पुलिस का व्यक्ति हूँ और अब मैं टॉर्चर कर रहा हूँ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी पर्सनल जो मेरे अंदर जो भरा पड़ा है क्रोध, उसको निकालने के लिए, तो फिर मैं एक ऐसा गलत कर्म कर रहा हूँ जिसका फल फिर कड़वा ही आएगा। जब तक मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा बल का एक हिस्सा बन के मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ तो फिर उसका फल कड़वा नहीं आएगा। तो अब मुझे आशा है कि ये हिंसा से रिलेटेड आपको बात कुछ समझ में आ गई होगी।